You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मेवाड़ राज परिवार के विश्वराज सिंह के राज तिलक का दस्तूर हुआ संपन्न, तो दूसरी ओर गुणी दर्शन पर जाने से पहले सिटी पैलेस में प्रवेश पर रोक। बस की टक्कर से गाय की मौत के बाद गरमाया माहौल, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े गोभक्त। तोड़फोड़ और आगजनी में लिप्त था एमबीसी जवान, शिकायत के बाद पुलिस ने साथी के साथ किया गिरफ्तार, जुलूस निकालते हुए ले गए थाने। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। पूर्व मेवाड़ राज घराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ के सोमवार को हुए राज तिलक के रस्म के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ सिटी पैलेस में अपने कुल देवता गुणी के दर्शन के लिए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही सिटी पैलेस में किसी के भी अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगा दी गई। यह रोक महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से लगाई गई, जिसके चेयरमैन दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ है। इसी बात को लेकर राजपूत समाज के एक खेमे में आक्रोश व्याप्त हो गया। राज तिलक के बाद चित्तौड़गढ़ से लौटने पर सिटी पैलेस के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने सिटी पैलेस में घुसने की कोशिश की। यह लोग सिटी पैलेस में विश्वराज सिंह मेवाड़ का प्रवेश कराने पर अड़े रहे। बड़ी संख्या में पुलिस बल आक्रोशित लोगों को रोकता रहा। खुद कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल ने स्थिति पर नजर रखी। बाद में विश्वराज सिंह द्वारा दर्शन के लिए जाने पर सहमति बनी और वह सिटी पैलेस में प्रवेश कर गए। बता दें कि पिछले दिनों मेवाड़ राज परिवार के ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया था। मेवाड़ राज परिवार की परंपरा के अनुसार महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र विश्वराज सिंह का सोमवार को चित्तौड़गढ़ स्थित फतेह प्रकाश महल में राज तिलक समारोह आयोजित किया गया। सोमवार को ही विभिन्न समाचार पत्रों में दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ की अध्यक्षता वाली ट्रस्ट की ओर से एक आम सूचना जारी की गई, जिसमें सिटी पैलेस और एकलिंग जी मंदिर में किसी भी तरह से अनाधिकृत प्रवेश पर रोक की बात कही गई। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ का सिटी पैलेस में अपने कुल देवता के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने जाने पहुंचे। ये उनके साथ हजारों की संख्या में समाजजन भी मौजूद थे, जिन्होंने सिटी पैलेस में जाने की कोशिश की। विवाद की स्थिति बनी। पुलिस और प्रशासन के आला अफसर दोनों पक्षों में बातचीत कराने की कोशिश करने लगे और विश्वराज सिंह द्वारा कुल देवता के दर्शन करने पर सहमति बनी। बाद में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस में दर्शन किए, साथ ही एकलिंग जी के भी दर्शन किए। राजस्थान रोडवेज की बस से एक गाय को टक्कर लगने और गाय की मौत के बाद माहौल गर्मा गया। गुस्साए लोगों ने लापरवाह ड्राइवर पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की। करीब 1 घंटे चले प्रदर्शन को मांग मानने के बाद समाप्त किया गया। इस दौरान सड़क पर दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई। मामला उदयपुर संभाग के भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के नेहरू रोड पर कोटा से भीलवाड़ा आ रही रोडवेज डिपो की एक बस ने सड़क पर घूम रही गाय को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में गाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में गोभक्त और अन्य लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए नेहरू रोड मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम करने से दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया। लोगों की मुख्य मांग थी कि रोडवेज बस के निकलने का रास्ता बदला जाए। शहर के बीच बाजार से रोडवेज की बस ना निकले। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि इस रूट पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बना हुआ है। लोगों की मांग को देखते हुए नगर निगम और रोडवेज के अधिकारियों को बुलाया गया और मौका दिखाया गया। दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वस्त किया है। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने तोड़फोड़ और आगजनी करने के मामले में एमसीबी जवान सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खेरवाड़ा कस्बे में दोनों ही आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला, जिसमें बदमाश ये कहते दिख रहे हैं कि वे आगे से अपराध नहीं करेंगे। थाना अधिकारी दिलीप सिंह जाला ने बताया कि प्रार्थी सुनीता देवी पत्नी प्रकाश मीणा निवासी रोबिया हाल करनवा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि 14 नवंबर को करीब शाम 7 बजे सुनीता और उसके माता पिता घर में बैठकर बात कर रहे थे। इस दौरान कंडाल निवासी
जयंतीलाल पुत्र लक्ष्मण प्रसाद व बादल पुत्र राकेश मीणा निवासी की बंजारे अपने साथियों के साथ पीड़ितों के घर आए और मारपीट करते हुए भाग गए। थोड़ी देर बाद हथियार से लैस 15 से 20 बदमाश वापस घर आए और घर पर पथराव किया। घर में पेटी तोड़कर जेवर लूटे, साथ ही घर और आसपास की बने बीड़े में आग लगा दी। आगजनी देखकर आसपास लोग मौके पर पहुंचे और सभी बदमाश मौके से भाग गए। पुलिस ने आरोपी जयंतीलाल व बादल को अपने घर के पास बने पहाड़ी पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कंडाल निवासी जयंतीलाल प्रसाद मेवाड़ भील कोर में जवान है। वर्तमान में जयंतीलाल पाली में एमबीसी में कार्यरत है। जयंतीलाल पिछले 8 माह से कार्यालय में अनुपस्थित रहकर गांव में भय का माहौल फैलाने का कार्य कर रहा था। उदयपुर संभाग की सलुम्बर थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित उसकी एक साथी महिला और उसके मौसा को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी मनीष खोईवाल ने बताया कि तीनों ही आरोपी मोटा रुपया ऐंठने और हड़पने के लिए फर्जी शादी करने का जाल बिछाते थे। आरोपी दुल्हन साक्षी ठाकुर निवासी नडियाद गुजरात ने 6 परिवारों में फर्जी शादियां की। इसमें दुल्हन साक्षी का मौसा भरत भाई प्रजापत रिश्ते बनाने में अहम भूमिका निभाता था, वहीं उसकी शादी करवाता था। शादी के बाद ये आरोपी धोखाधड़ी से रुपये लाखों तक ऐंठ लेते थे। पुलिस ने आरोपी दुल्हन के साथ ही मंदाबेन पत्नी प्रवीण चंद्र व्यास निवासी अहमदाबाद और गौतम लाल उर्फ महाराज पिता समोदा लाजी डामोर निवासी सलुम्बर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पर्वत सिंह पुत्र वाल सिंह सोलंकी ने 14 मार्च 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि 15 मई 2023 को गौतमलाल पिता दोलाजी डामोर उसके नई बस्ती डाल गांव के घर पे आया। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी नहीं है तो आपकी शादी करवा देता हूँ, थोड़ा खर्चा लगेगा। इस पर प्रार्थी ने हाँ कर दिया। उसके करीब 15 माह बाद साक्षी पुत्री चंदन सिंह ठाकुर, मंदाबेन पत्नी प्रवीण व्यास और भरत भाई पिता धनजी तीनों घर पर आए। उन्होंने शादी की बात की और इसके लिए 2.5 लाख रुपए देने को कहा। इस पर प्रार्थी पर्वत सिंह ने 5 जून 2023 को शादी का मुहूर्त निकाला और गांव के ही एक मंदिर में शादी करवा दी। प्रार्थी की तरफ से दुल्हन को जेवरात दिए और भरत भाई को 2.5 लाख रुपए दिए गए। शादी के 2 महीने बीते तो पत्नी साक्षी घर से जेवरात लेकर भाग गई, जिसके बाद कई बार बुलाने के बावजूद वापस नहीं लौटी। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मेवाड़ राज परिवार के विश्वराज सिंह के राज तिलक का दस्तूर हुआ संपन्न, तो दूसरी ओर गुणी दर्शन पर जाने से पहले सिटी पैलेस में प्रवेश पर रोक। बस की टक्कर से गाय की मौत के बाद गरमाया माहौल, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े गोभक्त। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayar, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class, medical checkup twice in a year, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayar, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School, near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर, टुडे न्यूज राजस्थान।